नमस्कार। विद्यार्थियों की मांग पर ये दूसरा टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत है। पंडित शारंगदेव द्वारा संगीत रत्नाकर में वर्णित श्रुति स्वर व्यवस्था। 13वीं शताब्दी में शारंगदेव ने अपना ग्रंथ संगीत रत्नाकर लिखा था और उस ग्रंथ में जो श्रुति स्वर व्यवस्था है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। विद्यार्थी बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझें। जिस प्रकार आपने पूर्व वीडियो में महर्षि भरत की श्रुति स्वर व्यवस्था को समझा था, महर्षि भरत की श्रुति स्वर व्यवस्था में आपने देखा था कि कुल 7 शुद्ध स्वर थे और 2 विकृत स्वर थे। 7 शुद्ध स्वरों को जिस प्रकार महर्षि भरत ने सम्मुख रखा था, ठीक उसी प्रकार पंडित शारंगदेव ने भी उसी व्यवस्था का अनुसरण करते हुए शुद्ध स्वरों को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। यहाँ आप इस तालिका में देखिए, ये 7 शुद्ध स्वर हैं जो क्रमशः चौथी श्रुति, 7वीं श्रुति, 9वीं श्रुति, 13वीं श्रुति, 17वीं श्रुति तथा 20वीं एवं 22वीं श्रुति पर स्थापित है। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद। जिस प्रकार महर्षि भरत की व्यवस्था थी उसी प्रकार शुद्ध स्वरों की व्यवस्था यहाँ आप बिल्कुल उसी प्रकार समझिए। इसके अतिरिक्त शारंगदेव ने 12 अन्य स्वरों का उल्लेख किया है। उन 12 स्वरों को आपको ध्यान से समझना है। उन 12 स्वरों को हम 3 वर्गों में बांट रहे हैं: शुद्ध स्वर स्थान पर, स्वतंत्र श्रुति स्थान पर तथा विकृत स्वर स्थान पर। शुद्ध स्वर स्थान पर वे स्वर हैं जो शुद्ध स्वर पर ही दूसरे नाम से प्रयुक्त होते हैं। इस तालिका के माध्यम से आप समझिए कि शुद्ध स्वर पर ही दूसरे विकृत स्वर आ रहे हैं, लेकिन उनके विकृत स्वर आने का कारण क्या है? आपके मन में प्रश्न होगा कि एक तरफ चौथी श्रुति पर षडज है, दूसरी तरफ चौथी श्रुति पर ही अच्युत षडज है। इसका क्या कारण है? इसका कारण महर्षि शारंगदेव ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट किया है कि जब निषाद स्वर अपने स्थान से शुद्ध अवस्था से हटता है तो उस अवस्था में षडज पर श्रुतियों जो 4 श्रुति का जो षडज की 4 श्रुति का स्थान है, ये षडज की जो 4 श्रुति का स्थान है, ये स्थान हट जाता है। निषाद अगर कैशिक निषाद हो जाता है तो षडज के पास 3 श्रुति का क्षेत्र ही रह जाता है। इस कारण विकृत अवस्था आती है, लेकिन षडज अच्युत रहता है, फिर भी अपने स्थान पर ही है, लेकिन उसकी जो श्रुति क्षेत्र कम हुआ है। इस कारण से ये बदलाव आपको दिखाई देंगे। इसे वैज्ञानिक तरीके से हम आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा देंगे पूरे। आप देखिए, आप पहले तालिका को याद कर लें कि 7 शुद्ध स्वर जो हैं वो पूर्व की भांति ही जो आप प्राचीन और मध्यकालीन स्वरों में समान रूप से पढ़ते हैं कि श्रुतियों में अंतिम श्रुति पर शुद्ध स्वरों की स्थापना की गई है। षडज की 4 श्रुतियाँ हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसमें से अंतिम श्रुति पर षडज को स्थापित किया है। अब हम विकृत स्वरों को देखते हैं। विकृत स्वर में आप देखिए, यहाँ विकृत स्वर की तालिका में मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इस तालिका में आप देखिए कुल 4 विकृत स्वर हैं जिन्हें शुद्ध स्वरों के स्थान पर रखा गया है। यहाँ आप देखिए चौथी श्रुति पर षडज है, उसका नाम रखा गया अच्युत षडज। यहाँ याद रखने के लिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि रे और धा की व्यवस्था साथ चलेगी प्राय, और गा और नी की व्यवस्था साथ चलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऋषभ विकृत होता है, विकृत रे, तो आपको विकृत धैवत भी मिलेगा। ऋषभ के साथ धैवत की जोड़ी बनती है, गंधार के साथ निषाद की जोड़ी बनती है। ये और भी जब हम स्वर श्रुति की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी यही बात लागू होगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि ऋषभ धैवत और गंधार निषाद की जोड़ियों को याद रखें। यहाँ पर गंधार निषाद की जोड़ी में कोई बदलाव नहीं है, वो अपनी शुद्ध अवस्था पर ही है, लेकिन विकृत रूप में विकृत रे और विकृत धा का उल्लेख किया गया है। तथा षडज, जिस प्रकार षडज अच्युत षडज बना है उसी प्रकार मध्यम भी अच्युत मध्यम बना है। तो यहाँ अच्युत षडज, अच्युत मध्यम और विकृत रे और विकृत धैवत, इस प्रकार कुल 4 स्वर ऐसे हैं जो अपने शुद्ध स्थान पर ही विकृत होते हैं। शुद्ध स्थान पर विकृत स्वर, मैं समझता हूँ इस तालिका को आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर आकर आपके 7 शुद्ध स्वर तथा 4 शुद्ध स्थान पर ही जो विकृत स्वर हुए हैं वो क्लियर हो जाते हैं, यानी 7 और 4 11 स्वर। हमें कुल इस तालिका में 19 स्वरों का अध्ययन करना है। शारंगदेव ने 7 शुद्ध स्वर बताए हैं
तथा कुल 12 विकृत स्वर बताए हैं। इन तीनों विकृत अवस्थाओं को अध्ययन करने के बाद 12 की तालिका क्लियर होगी, तब कुल मिलाकर आपके पास 19 स्वरों की तालिका स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं पुनः स्मरण करा देता हूँ कि 7 स्वर वे हैं जो अपनी श्रुतियों के अंतर्गत अंतिम श्रुति पर स्थापित हैं, वे शुद्ध स्वर हैं। इन्हीं शुद्ध स्वरों पर विकृत स्वरों की स्थिति के कारण जो बदलाव होता है, उस कारण से स्वर विकृत होते हैं, तो सारंगदेव ने उनका भी विशेष उल्लेख किया है। तो षडज को अच्युत षडज तथा मध्यम को अच्युत मध्यम माना गया है। एक प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि किस विद्वान ने अच्युत षडज तथा अच्युत मध्यम का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर निश्चित होकर आप कह सकते हैं कि ये केवल सारंगदेव की यही ये व्यवस्था प्राप्त होती है, अच्युत षडज तथा अच्युत मध्यम। अच्युत षडज और जगह मिल सकता है, लेकिन अच्युत षडज और अच्युत मध्यम की जोड़ी आपको यहीं पर ही प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा विकृत रे और विकृत ध की जोड़ी है। तो 4 स्वर वे विकृत हैं जो अपने शुद्ध स्थान पर ही विकृत हैं। ठीक है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि स्वतंत्र श्रुति स्थान पर अब उन स्वरों का अध्ययन करेंगे जो शुद्ध स्वरों के श्रुति स्थान पर नहीं है, उसके अतिरिक्त हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली श्रुति पर है कैशिक निषाद काकली निषाद, दूसरी श्रुति पर काकली निषाद, तीसरी श्रुति पर है च्युत षडज और चौथी श्रुति पर है अच्युत षडज, जो पहले आप अध्ययन कर चुके हैं। यानी 3 श्रुतियों पर स्वर स्थापित हैं जो स्वतंत्र रूप से विकृत हैं, कैशिक निषाद काकली निषाद। उसके बाद अगर हम स्वर के रूप से अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले षडज है। तो षडज से एक श्रुति पहले च्युत षडज और षडज के स्थान पर ही अच्युत षडज, ये 2 विकृत ये हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये 2 विकृत हो जाते हैं, च्युत षडज और अच्युत षडज। तीसरी श्रुति पर षडज च्युत अवस्था में आता है, अपने शुद्ध स्थान से च्युत होता है, पीछे हट जाता है, तथा अच्युत षडज यहाँ च्युत नहीं है, अपने स्थान से हटता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी विकृत है, अतः उन्होंने च्युत षडज तथा अच्युत षडज तीसरी चौथी श्रुति पर 2 विकृत अवस्थाएं लिखी हैं। ये विकृत रे आपने पहले अध्ययन किया है। गंधार, ये शुद्ध गंधार 9वीं श्रुति पर है। 9वीं श्रुति के बाद में 10वीं श्रुति पर साधारण गंधार, फिर अंतर गंधार। मैंने आपसे बताया था कि गंधार और निषाद की जोड़ी साथ चलेगी। आप देखिए निषाद 22वीं श्रुति पर निषाद है और उसके तुरंत बाद पहली श्रुति पर कैशिक निषाद तथा काकली निषाद है, और इधर या गंधार में गंधार के तुरंत बाद में साधारण गंधार तथा अंतर गंधार। ये 4 स्वर आपके सामने स्पष्ट हैं, कैशिक नी, काकली नी, साधारण ग, अंतर गा। पहली श्रुति दूसरी श्रुति पर कैशिक निषाद काकली निषाद है, और उसके बाद में यहाँ साधारण गा तथा अंतर गा। ये निषाद और गंधार की जोड़ी एक साथ आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से षडज और मध्यम की जोड़ी आप देखिए, च्युत षडज च्युत मध्यम, इन्हीं के साथ में अच्युत षडज तथा अच्युत मध्यम। यानी 4 स्वर निषाद गंधार की जोड़ी में आप देख रहे हैं, तथा यहाँ पर 4 स्वर आपको ये मिल रहे हैं। 8 स्वर आप एक साथ देख रहे हैं। इसके अलावा आपने 2 स्वरों का और अध्ययन किया है, विकृत रे विकृत ध, ये 10 स्वर ऐसे होते हैं आपके। इसके अतिरिक्त अभी आपके पास 2 स्वर और हैं। अब हम आते हैं पंचम पर। सारंगदेव ने पंचम को विकृत पंचम कहा है। पंचम से एक श्रुति पहले विकृत पंचम अवस्था है, तथा इसी पंचम को उन्होंने विकृत स्थान पर नाम दिया है। ये देखिए, मैं पुनः समझाता हूँ। शुद्ध स्वर स्थान पर आपके पास 4 स्वर हैं जो विकृत हो रहे हैं, अच्युत षडज, अच्युत मध्यम, विकृत रे विकृत ध। स्वतंत्र श्रुति स्थान पर आपके पास कुल 7 स्वर हैं, जिसमें से गंधार निषाद के 4 स्वर, कैशिक निषाद, काकली निषाद, साधारण ग तथा अंतर ग। ये 4 स्वर ये हैं गंधार निषाद के। 2 स्वर च्युत षडज तथा च्युत मध्यम, ये कुल हो गए 6 स्वर, तथा एक पंचम विकृत पंचम। पंचम अपनी एक श्रुति पहले विकृत अवस्था में आता है,
16वीं श्रुति पर, उसे शारंगदेव ने नाम दिया है विकृत पंचम। तो ये कुल 7 स्वर होते हैं जो स्वतंत्र श्रुति स्थान पर हैं, वो शुद्ध स्वरों के स्थान पर नहीं हैं। 4 स्वर शुद्ध स्वरों के स्थान पर थे, 7 शुद्ध स्वरों के स्थान पर नहीं है। 7 और 4 11, ये 11 विकृत स्वर हो रहे हैं। तथा पंचम जो विकृत पंचम है, उसी को विकृत स्वर के स्थान पर एक नया नाम प्राप्त होता है कैशिक पंचम। यानी विकृत पंचम और कैशिक पंचम, ये 16वीं श्रुति पर पंचम की 2 अवस्थाएं हैं। कुल मिलाकर 7 शुद्ध स्वर हैं, 4 स्वर वे हैं जो शुद्ध स्वरों के स्थान पर विकृत हो रहे हैं, 7 स्वर वे हैं जो स्वतंत्र श्रुति स्थान पर विकृत हैं, और 1 स्वर वह है जो विकृत स्वर के स्थान पर ही पुनः विकृत होता है। कुल मिलाकर 7, 4, 11 और 1, 12 स्वर विकृत हैं तथा 7 स्वर शुद्ध हैं। शारंगदेव ने कुल 7, 4, 7, 1 इस प्रकार कुल 19 स्वरों का उल्लेख किया है। मैं समझता हूँ इस तालिका से आपको पूर्णतः स्पष्ट हुआ होगा विकृत किस कारण से होता है। यह डिटेल में आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। इस तालिका को याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में उसका कारण नहीं पूछा जाता। प्रतियोगी परीक्षा में ये अवस्थाएं तथा इनके नाम पूछे जाते हैं। RPSC के पेपर्स में भी मैंने कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस देखे हैं तथा नेट में भी ये क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भरत की श्रुति स्वर व्यवस्था तथा शारंगदेव की श्रुति स्वर व्यवस्था। पुनः आप स्मरण करें, भरत की व्यवस्था में 7 शुद्ध स्वर थे तथा 2 विकृत स्वर थे। शारंगदेव की श्रुति स्वर व्यवस्था में 7 शुद्ध स्वर हैं तथा 4 वे स्वर हैं जो शुद्ध स्वरों के स्थान पर ही विकृत हैं, 7 वे स्वर हैं जो स्वतंत्र श्रुति स्थान पर हैं, शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त श्रुतियों पर हैं, तथा 1 स्वर वह है जो विकृत स्थान पर ही पुनः विकृत होता है। जो पंचम का स्थान मैंने बताया, विकृत पंचम को ही पुनः कैशिक पंचम करके विकृत कहा गया है। इस प्रकार कुल 12 स्वर विकृत हैं, 7 शुद्ध स्वर हैं। 19 स्वरों की तालिका को शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में स्पष्ट किया है। धन्यवाद।